नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जी। इन दिनों लगातार महागठबंधन में बैठकों का दौर चल रहा है। आपने देखा, पहली बैठक राजद कार्यालय में, दूसरी बैठक कांग्रेस कार्यालय में और तीसरी दीघा रिसोर्ट में। और महागठबंधन का जो मनोबल नजर आ रहा है, निश्चित तौर पर एनडीए के लिए बिहार विधानसभा के चुनाव में परेशानी खड़ी कर सकती है। और पूर्व केंद्रीय मंत्री जी ने लगातार कहा है कि अभी हम किसी के साथ नहीं है, जो हमको मेरा सम्मान करेगा सीटों को लेकर के उसके साथ जाएंगे। लेकिन लगातार हमने दिखाया है कि पारस जी महागठबंधन के साथ जाएंगे। क्या कुछ कहेंगे सर? इन्हीं विषयों बात करेंगे सर। 3 बैठक हो गया, आपने हालांकि लगातार कहा कि अभी हम किसी के साथ नहीं है, हमने कहा कि आप महागठबंधन के साथ जाएंगे। वैसे में तीनों मीटिंग में कहीं आप नजर नहीं आए। देखिए, 14 अप्रैल को हमारे पार्टी की तरफ से और जनता दलित सेना की ओर से बापू सभागार में हम लोगों ने बैठक की थी। रैली हुई थी, बहुत बड़ी रैली हुई थी, और उसमें हमने विधिवत घोषणा किया कि एनडीए गठबंधन से मैं नाता तोड़ रहा हूँ। 2014 में एनडीए गठबंधन में हम लोग गए थे, हमारी पार्टी गई थी, और बहुत ही ईमानदारी से, वफादारी के साथ हम लोगों ने एनडीए गठबंधन के साथ निभाया। और 14 अप्रैल को मैंने इसलिए समय चुना कि 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, और हम लोग उस परिवार, उस समाज से आते हैं जिस समाज से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। उससे शुभ दिन मेरे लिए दूसरा नहीं था, इसलिए उस दिन हम लोगों ने घोषणा किया कि आज से मैं एनडीए गठबंधन से, मैं अपनी पार्टी का, मैं अपना नाता तोड़ रहा हूँ। अब बात रही कि एनडीए गठबंधन से अब नाता हमने तोड़ लिया, तो अब जाना किधर? आपका मुख्य प्रश्न यही है, जाना किधर है। तो देखिए, देश में 2 ही गठबंधन है, एक एनडीए गठबंधन है और दूसरा इंडिया गठबंधन। तो 2 गठबंधन में से एक गठबंधन से हमने नाता तोड़ लिया। अब जो दूसरा गठबंधन है, तो उसके तरफ आप लोगों का इशारा है। हमारी पार्टी, अभी हम पूरे बिहार में घूम रहे हैं, 243 सीट पर हम लोग अपना पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं। अंततः तो हमको किसी न किसी गठबंधन से समझौता करना ही पड़ेगा। और जो गठबंधन है हमारे साथ है, हमारे दल के साथ जो गठबंधन उचित सम्मान देगा, उस गठबंधन के साथ हम लोग निश्चित रूप से हमारी पार्टी जाएगी। और जब 2 गठबंधन है, तो एक गठबंधन से हमने नाता तोड़ लिया है, तो दूसरा विकल्प जो दूसरा गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, उसी तरफ है। और हम लोग विधिवत जब भी जाएंगे तो नेशनल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुला के, नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक बुला के, कार्य समिति की बैठक बुला के, और सर्वसम्मति से डिसीजन लेंगे, फैसला लेंगे, और तब हम लोग उस गठबंधन में चले जाएंगे। और मुझको लगता है कि इस महीने के अंत तक, मई के अंत तक हम लोग पार्टी का फैसला हो जाएगा। सवाल इसलिए उठता है सर कि आप देश के दूसरे अम्बेडकर कहे जाने वाले स्वर्गीय रामविलास पासवान के न सिर्फ भाई हैं, बल्कि उनके पर्दे के पीछे के तमाम जो रणनीतियां होती थी आप बनाते थे। और इस प्रकार से इन दिनों जो आप बिहार में घूम रहे हैं, सारे लोगों ने आपकी शक्ति को देखा है। करीब करीब से आपके सभी प्रोग्रामों में मैं भी साथ में था। और जिस प्रकार से आपकी सभाओं में भीड़ उमड़ रही है, क्या माना जाए कि किसी गठबंधन में, किसी क्या महागठबंधन में जाने से पहले पारस जी अपनी ताकत दिखाना चाहते? मैं तो अपनी ताकत, हमारी पार्टी का जो संगठन है, उसको मैंने 14 अप्रैल को बापू सभागार में दिखला दिया। और देखिए, एक बात आप जान लीजिए अनिल बाबू, कि पासवान जी देश के मानचित्र पर सेकेंड अम्बेडकर माने गए, उसमें कहीं न कहीं योगदान हमारा भी था। जी, हमने शुरू में कहा सर। और हम 3 भाई थे, तीनों भाई में आपस में काफी घनिष्ठता थी, कभी कोई मतभेद नहीं हुआ, मनभेद नहीं हुआ। और हम 28 नवंबर 2000 ईस्वी को पार्टी की स्थापना हुई, और उस दिन से मैं पर्दे के पीछे रह के मैं संगठन का काम किया। और पूरा बिहार के लोग जानते हैं कि मैं संगठन करता रहा हूँ। और यही कारण है कि लोकसभा चुनाव में मुझको, हमारे 5 सांसद हम लोग थे, 5 सांसद को टिकट नहीं दिया गया। तो लोगों ने हमसे पूछा कि कौन सी गलती हुई कि आपका टिकट काट दिया गया। तो मुझको तो, हमने कोई गलती किया नहीं था। तो मुझको लगा कि शायद एक ही गलती है कि हम दलित परिवार में पैदा लिए, और दलित की पार्टी है, इसलिए एनडीए गठबंधन के लोगों ने हमारे पार्टी के साथ में अन्याय नहीं किया। फिर भी
हम पार्टी के संगठनकर्ता हैं और संगठनकर्ता के हिसाब से मई के अंतिम समय में 25 मई से लेकर 30 मई के बीच में हमारी पार्टी का फैसला हो जाएगा और फैसला होने के बाद दो गठबंधन में से एक गठबंधन से हमने नाता तोड़ लिया तो दूसरा विकल्प तो दूसरा ही गठबंधन है, तो उसमें हम लोग विचार करेंगे, फिर आप लोगों को, बिहार की जनता को हम बता देंगे। लेकिन सर, दही चूड़ा के भोज में जिस प्रकार से लालू जी आए थे, स्वास्थ्य पूरा बढ़िया नहीं था, फिर भी आपके कद को देखते हुए आए, तो उस समय से जो अटकलें चल रही है, पारस जी यदि महागठबंधन में जाते हैं, आप ही का बात मान लिया संभावना पर, यदि महागठबंधन में जाते हैं तो कम से कम कितनी सीट? देखिए, सीट की बात तो बाद में होगी, पहले हम उस गठबंधन में के सहयोगी दल बनेंगे, उसके बाद हम लोग आपस में बैठ के जहां हमारा उम्मीदवार होगा, जो जीतने की स्थिति में होगा और जो हमारा संगठन की कैपेसिटी है, वो महागठबंधन के लोगों को भी जानकारी है, पता है कि हम कितना सक्षम है, उसी हिसाब से सीट का बंटवारा हो जाएगा। सीट के बंटवारा में बहुत इफ अगर बट नहीं होगा, मतलब इस महीना के लास्ट तक क्लियर हो हाँ, जाएगा, पारस जी किधर रहेंगे? हाँ, मई के 30 मई के पहले हम विधिवत घोषणा सीटों से लेकर के गठबंधन का, हाँ, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, गठबंधन का भी घोषणा हो जाएगा और कितना सीट मिलेगा भी। चलिए, एक आखिरी सवाल है सर, क्योंकि आपकी जब बात हो, हमने शुरू में कहा कि आपके परिवार की बात हो, तो पारस जी और चिराग पासवान के बिना बिहार की राजनीति पूरी नहीं होती है। हमने यह भी कहा है कि जिस प्रकार से आप घूम रहे हो और आपको जो समर्थन मिल रहा है, क्या माना जाए कि चिराग पासवान को आपकी बढ़ती लोकप्रियता से बिहार याद आने लगा है? उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि हमको बिहार बुला रहा है। देखिए, हम तो अभी तक किसी एक व्यक्ति का नाम हमको बता दीजिए जिसने कहा हो कि चिराग पासवान जी बिहार आइए, एक भी व्यक्ति नहीं। लेकिन सर, चिराग उनके दल के लोग कह रहे हैं, उनके दल के जो पदाधिकारी है वो कह रहे हैं, क्योंकि उनको काम है, टिकट ले रहा है। लेकिन जो न्यूट्रल वोटर्स है पूरे बिहार में, चाहे दलित समाज का हो, पासवान समाज का हो, अपर कास्ट का लोग हो, उसमें से अभी तक से 2 महीना के अंदर में किसी का बयान नहीं आया है कि वो बिहार आवे और बिहार की गद्दी को संभाले। ऐसा कुछ नहीं। देखिए, कहने की बात अलग है, एक बात अनिल आप जान लीजिए कि खाने वाले की भूख जो होती है ना, वो खिलाने वाले की भूख हो तब तो खाइए, खाना खाइएगा, आपको बहुत भूख लगी हुई है, लेकिन आगे जो खिलाने वाला लोग है वो आपको खाना देगा तब तो खाइएगा। और बिहार देखिए, बिहार की जनता बहुत पॉलिटिकलाइज है। आपने देखा होगा कि शुरू से लेकर आज तक जब देश में इमरजेंसी लागू हुआ था, तो उसमें बाबू जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार से आंदोलन शुरू हुआ था और पूरे देश में उसका लपेटा हुआ और नतीजा ये हुआ कि देश का सत्ता परिवर्तन हुआ। तो बिहार बिहार की जनता, बिहार का मतदाता बहुत ही जागरूक है और अच्छा और बुरा डिसीजन करने की कैपेसिटी उसमें है। और दूसरी बात, मैं आपको एक बात बता दूं, जब हम लोगों के पार्टी का ये नारा लगा के चलो गांव की ओर, जब हम लोग गांव की ओर गए, कुछ मीटिंग में आप भी हमारे साथ में थे, तो टोटल 22 जिला हम लोग घूमे और सभी जगह सभी जो वर्कर्स जो मीटिंग हुई, उसमें मुझको लगता है कि 100 में 95% लोगों की इच्छा थी कि सत्ता परिवर्तन हो। एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार 20 वर्षों से है और बिहार में सबसे खराब स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर। दलित आज की तारीख में बिहार में सुरक्षित नहीं है, जिसकी घटना आपने देखा होगा होली के दिन औरंगाबाद में घटना घटी कोमल पासवान के साथ। उसी तरह से बिहार में हम लोग सुबह उठते हैं, अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, तो रोज हत्या, लूट, बैंक डकैती तो भरा हुआ रहता है, अखबार भरा हुआ रहता है, टीवी भरा हुआ रहता है। तो बिहार की जनता बिल्कुल ही इस बात के लिए निश्चित हो गया, हम सत्ता परिवर्तन की ओर बिहार की जनता है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में जब भी विधानसभा का चुनाव होगा, अक्टूबर में हो, नवंबर में हो, 2025 में जब भी चुनाव होगा, तो बिहार में इस बीमारू सरकार को बिहार की जनता उखाड़ फेंकेगी। चलिए, तो बिहार की जनता इस बीमारू सरकार को उखाड़ फेंकेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री पारस जी लगातार जिस प्रकार से बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, अपनी हर सभाओं में इनके जो शक्ति, इनकी जो नजर आ रही है, जो भीड़ उमड़ रही है, यह बताने के लिए काफी है कि पारस जी की लोकप्रियता कितनी है। वैसे में लगातार हमने कहा है कि महागठबंधन में बात हो गई है, भले महागठबंधन की मीटिंग में नजर नहीं आ रहे हैं पारस जी, लेकिन इनका कहना है कि मई के लास्ट तक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कितनी सीटों पर लड़ेंगे, किस गठबंधन में रहेंगे। हालांकि आपको फिर से बता रहे हैं पारस जी के सामने बैठ करके कि महागठबंधन में जाने की बात तय है, सीटों को लेकर के अभी फैसला नहीं हुआ है।
सीटों को लेकर के अपनी शक्ति के हिसाब से पारस जी क्या कुछ बिहार में इनका लोकप्रियता जो है वो असर दिखाएगी, देखने वाली बातों की फिलहाल अब बने रहे ब्रेकिंग बैग से।